नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने का ऐलान करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और महागठबंधन के 160 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने दूसरी बार जनादेश का अपमान किया है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जोर दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा नेता मिलना नामुमकिन है। वहीं बिहार बीजेपी के कोर समूह की बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जनादेश एनडीए सरकार के पक्ष में था, इसलिए एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है और बीजेपी को धोखा दिया है। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में फरार आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मंगलवार को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया कि एक सूचना के आधार पर नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से तड़के गिरफ्तार किया। उसके साथ मौजूद 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि श्रीकांत त्यागी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसे फरार रहने के दौरान किस किस ने शरण दी, इस बात की भी जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उनके तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इनाम प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को फरार घोषित कर उस पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों का अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बिलासपुर के सांसद अरुण साव को पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में यह सांगठनिक फेरबदल किया है। अरुण साव विष्णुदेव साय का स्थान लेंगे। वह 53 वर्ष के हैं और पहली बार 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अरुण साव ने छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नई दिल्ली स्थित अपने घर पर मेजबानी की। ओम बिरला और धनखड़ ने मुलाकात की तस्वीरें साझा की, जिनमें उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। गौरतलब है कि वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। धनखड़ 11 अगस्त को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एनआईए ने प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, एनआईए ने भोपाल से जेएमबी के 2 संदिग्ध आतंकियों हमीदुल्लाह हुसैन उर्फ राजा गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन को रविवार को गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकी मार्च से तब से ही पुलिस के रडार पर थे, जब जेएमबी के 6 संदिग्ध सदस्य भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। मिश्रा ने बताया कि पुलिस और प्रदेश की अन्य एजेंसियों का केंद्रीय एजेंसियों के साथ बढ़िया सामंजस्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शिवसेना के बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्यों को इसमें जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है। राज्य में बीजेपी की 12 महिला विधायक हैं। शिंदे गुट में 2 महिला विधायक हैं तथा उसे एक निर्दलीय महिला विधायक का भी समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 28 महिला विधायक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर नए मामलों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार स्थिति पर करीबी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हम इन पर नजर रखे हैं और जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वह उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों में मामूली लक्षण देखे जा रहे हैं, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प की खबर के अनुसार सीट के बाद संसद की पहली बैठक में मारेप को अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए निर्विरोध नामित किया गया। संसद की 118 सीट में से मंगलवार तक केवल 104 सीट का ही चुनाव परिणाम घोषित हो पाया। 6 सीट पर मतगणना जारी है। पापुआ न्यू गिनी में आमतौर पर अस्थिर और बहुदलीय गठबंधनों की सरकार रहती है, लेकिन देश का संविधान अगले 18 महीने तक मारेप को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अनुमति नहीं देगा। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह मंगलवार को जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम महिला टी20 रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में करियर के सर्वश्रेष्ठ 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं। बर्मिंघम खेलों में भारत के रजत पदक जीतने के अभियान के दौरान रेणुका ने 11 विकेट चटकाए। इस प्रदर्शन की बदौलत रेणुका 10 स्थान की छलांग के साथ करियर में पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहीं।
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार विमान ईंधन के दाम के मामले में स्थिति बेहतर होने पर निश्चित रूप से घरेलू एयरलाइन के लिए किराए की सीमा का फिर से आकलन करेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी से देश के विमानन क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा और यह क्षेत्र अब खासकर यात्रियों की संख्या के लिहाज से पुनरुद्धार के रास्ते पर है। मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए स्थानीय एयरलाइन कंपनियों के किराए को लेकर सीमा लगाई हुई है। सिंधिया ने कहा कि आज की स्थिति के अनुसार एयरलाइन के किराए की सीमा निचले हिस्से के काफ़ी करीब नहीं है और यह उच्च सीमा से काफ़ी दूर है। मंत्री ने कहा, मैंने चीज़ें स्थिर होती देखी हैं और उपयुक्त समय पर हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विमान ईंधन यानी ATF के दाम पर गौर कर रहा हूं और जैसे ही चीज़ें बेहतर होती हैं हम निश्चित रूप से इसका फिर से आकलन करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।